someday the smaller flower begins to fight with the bigger flower. How come I am small and you are big? God did this injustice to me. I'll kill you and become number one. किस तरह की दुनिया वो हो जाएगी? सोच के देखिए, अगर फूल फूल से लड़ने लग जाए। छोटे फूल की खूबसूरती उसके छोटेपन में है। इस रोज की खूबसूरती इसके इस आकार, इस शेप, इस रंग में है। सफेद गुलाब, लाल गुलाबी, काला, पीला, हर रंग अपने आप में मुकम्मल होता है, हर रंग अपने आप में पूरा होता है। तो सफेद गुलाब अगर सफेद ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। सोचो यही बीमारी इन फूलों को भी लग जाए कि मैं लाल क्यों नहीं हूं, और लाल गुलाब कहे मैं कमल का फूल क्यों नहीं हूं, और कमल का फूल कहे कि मैं गुलाब क्यों नहीं हूं। और सबसे श्रेष्ठ कौन? लाल गुलाब के कमल का फूल, कि गेंदे का, कि चंपा का, कि रात की रानी, कि ग्लेडोलिया, किसको आप सबसे श्रेष्ठ कहेंगे? हर फूल अपने आप में पूर्ण है, हर फूल को उसके स्वरूप में ही हमें स्वीकार करना चाहिए। एंड देयर शुडंट बी एनी कंपैरिजन। आई वांट टू बिकम नंबर वन, इट इज कमिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड कंपैरिजन। प्रॉब्लम क्या है? संसार की वस्तुएं हैं सीमित, लेने के चाहवान हैं बहुत लोग, राइट? अब मान लीजिए किसी कॉलेज में, यहां का तो सिस्टम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में एक कॉलेज में 100 सीटें हैं और एप्लीकेंट स्टूडेंट हैं 1000 या 2000 या 5000, और वो 5000 को 100 सीटें दी जानी। हाउ विल दे डू? सो दे विल डेफिनेटली पुट अ ग्रेडिंग सिस्टम, कि जिसका परसेंटेज हायर है उनको दे दीजिए और जिनका कम है उनको मत दीजिए। एंड यू वोंट बिलीव, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन का जो लिस्ट निकला, द एडमिशन वाज गिवन टू स्टूडेंट्स हु हैड 99.5% इन फॉर द BCom. So those who had passed in the 12th standard for 99.5% were given the first admissions, then the 99, then 98.5, then 98%. The person who is holding 40, 50 or 60% is nowhere to be, nowhere, no chance for that student. But let me put this same scenario in a different perspective. 100 seats, तो वहां तो झगड़ा हो जाएगा कि परसेंटेज किसकी ज्यादा है उसको दे दो। तो बाप कहेगा बेटे को, बेटे पढ़ो, बेटे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हारे लिए हमने जो लोन लिया है, जो उम्मीदें सजाई हैं, IIT में तुम नहीं जा पाओगे, तुम मेडिकल में एंट्रेंस नहीं कर पाओगे, तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, एंड एवरीथिंग related to the dreams which the parents have for the child, for themselves actually. They are going to put so much pressure. And unfortunately, when this pressure comes to the children, they don't know how to deal with that. So they end up being either on drugs or, in worst cases, they are committing suicides. कि नंबर अच्छे आ जाए, 1% कम आया, आत्महत्या कर लेते। अब जब मैं यूथ शिविर होता है और इन जवान बच्चों के साथ जब मैं बात करती हूँ, तो उस समय पर मैं इनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप इसलिए मत पढ़ाई करो कि आपको परसेंटेज इतनी अच्छी लानी है। आप सिर्फ अपनी बुद्धि को अच्छा करिए, अपने विषय को अच्छे से समझिए, परसेंटेज की चिंता छोड़ दीजिए। जस्ट परफॉर्म, जस्ट लर्न वेल, absorb your syllabus well, and give your best shot with a very peaceful mind. And rest, whatever the result comes, know this,
that every Einstein wants to become a plumber. So if you begin from being a plumber, you are not a loser then. Would you say they are a loser? मुझे याद है एक बार कनाडा में एक लॉयर ने ये बात मुझे सुनाई थी। वो कहते हैं कि मेरे घर में दिक्कत हो गई पानी की, चोक हो गए पाइप्स, तो मुझे प्लम्बर को बुलाना पड़ा। उसने काम किया, बिल बनाया उसने $250 कैनेडियन डॉलर्स। तो वकील साहब को थोड़ी खींच आ गई, कहते इतने पैसे तो मैं नहीं लेता हूं वकील होके। उसने कहा जी इसीलिए तो मैं प्लम्बर हूं, आप नहीं ले सकते, मैं ले सकता हूं। बोले आधा घंटा तुमने काम नहीं किया, $250 तुमने बना करके दे दिए। बोले हुजूर इसीलिए मैं प्लम्बर हूं, मैं आपसे ज्यादा पैसे बना सकता हूं। नंबर 1 आने की होड़ जो है ये आधे अधूरे, दुखी, त्रस्त, अशांत मन से निकलती। और हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें नंबर 1 की दौड़ में जाना चाहिए या अपने अशांत और डिस्टर्ब्ड माइंड को पहले ठीक करने का कुछ प्रयास करना चाहिए। से यू बिकम नंबर 1, आप हो गए, आप टॉप ऑफ द जॉब में चले गए। And you know what? If your mind is going to remain disturbed and perturbed and in stress, then there are these stories coming out that they are this young CEO of an MNC company is having a heart failure. The youngest, a cardiosurgeon बता रहे थे, the youngest person in his clinic was a 28-year-old man, a senior executive in a multinational company who had a heart attack in his office. And it was good chance that the hospital was closer to his office. He was brought and they could perform the surgery and save his life. ठीक होने के बाद ये एग्जीक्यूटिव जो है अपनी जॉब पे वापस ही नहीं गया, रिजाइन कर दिया। जो पैसा उसको बनाया वो पैसा लेकर के उसने अपने गांव में एक छोटा मकान ले लिया और उसने कहा कि मैं 4 दिन सुख के अपने माँ पिता के साथ सूखी रोटी खा करके जी लूंगा, अगर मर गया बहुत सारी सैलरी के साथ तो उसका फायदा क्या होगा। He never went back. वो मुझे नहीं जाना। और ये नंबर 1 की होड़ में उसको उसके परिवार ने, उसको उसके स्कूल ने, सबने लगाया, लेकिन जीवन की वैल्यू तब समझ लगी जब जीवन हाथ से निकलने वाला हो गया। As per doctors, it was just, he was just hanging with a thread. His life was like that. He could have died. बाहर जिंदा ही नहीं आता वो। अब एक 28 साल के आदमी को हार्ट फेलियर होता है, क्यों? स्ट्रेस। किस बात की? नंबर 1 आने की। तो रायना, आई थिंक सो यू आर वेरी स्मार्ट गर्ल एंड यू कैन मेक द जजमेंट योरसेल्फ। इज लाइफ मोर इंपॉर्टेंट और कमिंग नंबर 1 इज मोर इंपॉर्टेंट? एंड फॉर whom? फॉर whom? इसलिए इस दौड़ में नहीं जाना चाहिए। और रायना के बहाने मैं आप सबको ये बात कह रही हूं, कहीं ऐसा ना तुम्हें लगे कि मैं उसी को जवाब दे रही हूं और तुमको हाँ, क्योंकि कई लोग उसको देख रहे हैं, अच्छा इसको जवाब दे रहे हैं, अच्छा इसने सवाल किया। भाई साहब मैं जवाब आपको दे रही हूं, सिर के बाल आधे निकल गए आपके चिंता कर करके नंबर 1 आने के चक्कर में। बाकियों को आप बचा सको इसलिए ये बात कह रही हूं। Working hard is bad. Working wise is good. Breaking your back for profits is bad. Right? That is bad. But working with wisdom is good. कृपया ये मत सोचिएगा कि मैं ये कह रही हूं कि ज्यादा पैसे नहीं कमाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि या मैं अगेंस्ट हूं कि आप बड़ा मकान ना बनाओ, या मैं अगेंस्ट हूं कि आप बड़ी कार ना लीजिए। जरूर लीजिए, बड़ी कार भी लीजिए,
बड़ा मकान भी लीजिए, पर मरे मत जाइए कि मकान बड़ा नहीं है। तो काम करिए, मेहनत करिए, हाथ आ जाए पैसे, खर्च कर लीजिए, पर यह समझते हुए सबसे पहली बात जो हमको समझने की है, और वो ये है, एक शरीर हमारा नहीं है। आपका है क्या? आपको कोई ऐसी खुशफहमी है? किसी को है तो हाथ खड़ा करो, एक आध डिमॉन्स्ट्रेशन हम करा देंगे जिससे क्लियर हो जाएगा ये आपका नहीं है। लाइक I ask you to not to blink your eyes for next 30 minutes. Your eyes, your body, don't blink. Can you do that? I say, okay, hold your arms horizontal to the ground for next 2 hours. Your arm, you say you are owner of this body. If you own it, then do this. Can you do this? You cannot. इस शरीर के मालिक हम नहीं हैं क्या? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये शरीर हमारा है। ना शरीर हमारा है, ना ये जीवन हमारा है। शरीर भी हमको ईश्वर की कृपा से मिला है। इस शरीर में चल रही श्वास भी ईश्वर की कृपा से हमें मिली है। आंखें देखती हैं तो प्रभु की कृपा है, कान सुनते हैं तो प्रभु की कृपा है, जीभ बोलती है तो प्रभु की कृपा है। अभी कुछ महीने पहले आश्रम में मेरे पास एक बेटी रहती है, उसको सडनली एक आंख से दिखना बंद हो गया। अब उसको कोई डायबिटीज नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम थी ही नहीं, एंड सडनली हर आई साइट इज गॉन इन वन आई, और दूसरी आंख में बिल्कुल धुंधला दिख रहा है। तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजा चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टर ने एमआरआई किया और कहा कि ये जी नेक्रोसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व हो गया। माने जो जिस नस से देखना होता है उस नर्व में सूजन आ गई है, और सूजन की वजह से जो फंक्शन होना चाहिए आंख का वो अब नहीं हो रहा। तो उन्होंने बहुत हैवी स्टेरॉइड्स दिए कि आंख जो है वो बच सके तो बच जाए। अभी उसकी आंख ठीक हो ही रही थी, ट्रीटमेंट चल रही थी, कि उसके अचानक जो है पैर, वो कहे कि चलने में दिक्कत हो रही है, मैं पैर कैसे उठाऊं। फिर वापस हॉस्पिटल तीसरे ही हफ्ते में फिर पहुंचाया। फिर न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा, न्यूरोलॉजिस्ट कहते ये तो माइलाइटिस हो गया, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, अगेन प्रॉब्लम ऑफ नर्व्स। और वर्स्ट केस में वो कहते ये संभव था कि इसको पूरा पैरालिसिस भी हो सकता था। बैठे बैठाए कोई हिस्ट्री नहीं है और हो गया शरीर ऐसे। तो 3-4 दिन उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर रिकवर हो गया, और अगले 1 महीने में आईसाइट ठीक हो गई, ठीक से देखने लग गया। तो वो पहले तो बड़ी घबरा गई कि ये क्या हो गया मुझे। यंग गर्ल, शी इज 28 और समथिंग। तो जब वापिस आए तो हमारे लिए, तो मैंने कहा देख प्यारे, ये देखो तुम्हारी गलतफहमी, ये तुम्हारी गलतफहमी दूर ईश्वर ने करी प्रैक्टिकल लेसन देके। जैसे आपके घर का बल्ब फ्यूज हो जाए, देखिए तो आप नया बल्ब लगा देंगे। आपकी वायर स्नैप हो जाए, आप बाजार से खरीद के एक नई वायर लगा देंगे। लेकिन जब ऑप्टिक नर्व स्नैप हो जाए तो दुनिया में कहीं इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती नहीं। ट्रांसवर्स माइलाइटिस, नर्व्स की कंडक्शन में दिक्कत हो गई है, न्यूरल जो पाथवे है उसमें दिक्कत हो गई है। क्या करेंगे? स्टेरॉइड देंगे, ठीक हो सकता है। कहते मालूम नहीं। डॉक्टर से मेरी फोन में बात हुई, मैंने कहा क्यों हुआ? कहते मालूम नहीं। मैं जो दवा दी इससे ठीक हो सकती? कहते मालूम नहीं। तुम्हें पता क्या तेरे को? मालूम नहीं, ये तो बात नहीं बनती। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम अ लीडिंग हॉस्पिटल, यू शुड नो व्हाट यू आर सेइंग। ही सेड, वेल, body is so mysterious, we hardly know much about the functioning of the brain and spine. So I can only
work up till a limit, and after that I have to leave everything to Lord. जरूरी है कि ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी हम पर हो तभी हमें अकल आएगी। ये मेडिकल इमरजेंसी आने के पहले पहले समझ लेना चाहिए, शरीर मेरा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, इस शरीर के हम मालिक नहीं हैं, इस शरीर में जो श्वास चल रही है उसके भी मालिक हम नहीं हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, कब तक जिएंगे? क्या प्रोग्राम है जी? क्यों देवी ये सामने बैठी है, मालूम नहीं? क्यों नटवर लाल, नट्टू भाई, नहीं मालूम? अच्छा, इच्छा क्या है, कब तक जीना है? इच्छा, हाँ तो वही तो, कब तक? अच्छा, कह रहे चलते फिरते चला जाऊं यही अच्छा है, और लंबा जीने की तमन्ना क्या करेंगे जब शरीर ही नहीं चलेगा। मैंने नटवर लाल को इसलिए पूछा क्योंकि इनको ऑलरेडी कान से सुनता कम है। तो जब हमारी इंद्रियां क्षीण होने लग जाती ना, when our senses begin to work lesser, that is kind of a signal which comes from within that this is not my body, it might now go. बहुत बार ऐसा होता है, you go to the doctor and say मेरी hearing ठीक नहीं है, gives you a machinery, okay put this capsule in your ear, you will hear, and after a time it doesn't work, then he gives you a better piece, you put this in your ear and you will hear, and then you have two pieces in your both ears and yet you cannot hear। बोले अब क्या करूं? फिर डॉक्टर कहते जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो nothing can be done, now you just have to accept your hearing is gone went, never to come back again, अब नहीं आने वाली वापस। जवान आदमी को तकलीफ हो जाए तो लोगों को परेशानी होती है, बूढ़े को कम सुनने लग जाए ना तो घर वाले ही शुरू हो जाते हैं, अब छोड़ दो ना, नहीं सुनता तो रहने दो, क्या करोगे सुन करके, रहने दो, बूढ़े हो गए हो, मान लो इसको। लेकिन 10 साल का 15 साल का बच्चा हो और उसको सुनना बंद हो जाए, उसको देखना बंद हो जाए, हाँ, तो शरीर हमारा है नहीं, इस शरीर का मैकेनिज्म ठीक ठाक चलता रहे तो बड़ी कृपा है। Although we are not using this body properly and actually we are abusing our body more. By overusage of our senses, we abuse our body. Overusage in the sense like you're always using your ears to hear something, always. और नहीं तो कान में हेडफोन्स लगाए, और देखती हूँ लोग पैदल जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, एंड दे हैव दीज हेडफोन्स, द हेडफोन्स विच कम विद नॉइस कैंसिलेशन, so somebody is honking, they can't listen, dangerous. And if you keep on using the headphones for a long time and many years, actually your hearing is going to go. Because you have been putting so much of pressure on your ears, the hearing loss will happen quickly in those people. We use our eyes to an extreme extent. हम सारा दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। घर वाले घर में बैठे हैं और मतलब पूरा फैमिली ड्राइंग रूम में बैठा हो, तो एवरीबडी हैज अ फोन एंड दे आर ऑल बिजी ऑन देयर फोन एंड दे आर posting the message, I am so lonely, nobody to talk to, शायरी आ जाएगी, दिलबर किसको सुनाऊं, सुनने वाला कोई नहीं, शायरी हो रही है और बीवी पास में बैठी हुई होती है, बीवी ने पढ़ लिया शेर, क्या लिखा, मैं तेरी सुनती नहीं बात, अरे नहीं वो तो ऐसे ही शेरो शायरी हो रही थी। तो हम लोग एक तो देखो दुनिया ऑलरेडी इल्यूजन थी, उसमें एक फिक्टिशियस इल्यूजनरी दुनिया हमने एक और खड़ी कर ली इन अ पैरेलल वर्ल्ड, एक ये दुनिया और एक ये।
एक घटना आपको सुनाती हूँ। मैं किसी के घर में थी, तो भोजन होके हटा तो सबके साथ में कुछ देर बैठी। कुछ परिचित लोग थे पुराने, तो दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी और मेरे कान में बात पड़ी कि वो मर गया तो बड़ा बुरा हुआ। तो मैंने कहा कौन मर गया, कौन? अपना सत्संगी थे कोई? तो वो एकदम चुप हो गए। मैंने कहा अरे बताओ क्या हो गया, आप इतने दुखी हो रहे? कहते जी वो टीवी सीरियल में ना, वो हम उसकी बात कर रहे थे और उनकी शक्ल ऐसी हुई पड़ी थी कि मुझे चिंता हो गई कि मुझे पूछने की जरूरत लगी कि मतलब who died, and they are discussing television serial, fictitious, and you know every serial begins with this, you know, one announcement is that all the characters are fictitious, it has no relation with any person living or dead, and yet you enjoy those serials. एक्सट्रीम में हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, कानों का इस्तेमाल करते हैं, या बोलते रहते हैं, या कुछ खाते रहते हैं, या चलते रहते हैं। ये जो ओवर इंडल्जेंस है ये हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों को भी लेके आता है। और जब तुम ये लगे हुए थे ना, लोगों के अंगूठे दुख जाते हैं भाई साहब। एक वो बोले कौन सा एक सिंड्रोम बोल रहे हैं आजकल, वो डॉक्टर के जाते हैं कि मेरा अंगूठा दुख रहा है और कोई दवाई नहीं चाहिए, जस्ट यू नो थोड़ा टाइपिंग कम करो उसके ऊपर। हद हो गई थी उस दिन कि किसी की शमशान यात्रा जा रही थी और उसने उसके साथ भी सेल्फी ले ली, सेइंग गुड बाय टू माई ओल्ड नेबर। अधूरे लोग हैं ना, कोई पूछता नहीं घर में तो कोई चलो यहीं कोई पूछ लो मुझे, यहीं कोई पूछ लेगा मुझे, यहीं कोई लाइक कर देगा मुझे। एक लाइक के लिए मरे चले जा रहे हैं। असल में ये इस बात का संकेत है कि जीवन कितना अधूरा है लोगों का। ये इस बात का संकेत है कि जीवन में इनके सुख नहीं है, जिसके सुख होगा वो इस तरह के काम नहीं करता है, उसके पास फुर्सत नहीं होती। मैं अभी आपको कबीर साहब का एक पद सुनाती हूँ। कबीर जी कहते हैं, अवधू चाल चले सो प्यारा, निस्दिन नाम विदेही सुमिरे, कबहू न टूटे तारा। वो कहते हैं ए अवधू, अवधू शब्द का अर्थ होता है द वन हु इज लिमिटलेस। Kabir isn't saying a monk, a sadhu, a devout or a bhakta. He categorically uses the word avadhu because avadhu means a fakir who is beyond the limits, beyond the definitions which the society creates for a religious person also. Avadhu means like a sky, limitless. अवधू ऐसी चाल चलो और ऐसी प्यारी चाल चलो तुम। चाल मतलब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा हो जाए, निस्दिन नाम विदेही सुमिरे, तुम्हारे इस देह में जो विदेही है, विदेही मतलब द बॉडी लेस, लॉर्ड इज बॉडी लेस एंड लॉर्ड इज इन दिस बॉडी, इन दिस माइंड। सो द वन हु इज एग्जिस्टिंग इन यू, उसका सुमिरन करो और कबहू न टूटे तारा। मन की जो तार है वो कभी परमात्मा से छूटे नहीं, कभी उससे टूटे नहीं। प्रेम से इसको श्रवण करिए। अवधू चाल चले सो प्यारा,
चाल चले सो प्यारा। अवधू चाल चले सो प्यारा, चाल चले सो प्यारा। निस दिन नाम विदेही सुमिरे, निस दिन नाम विदेही सुमिरे। कबहु न टूटे तारा, कबहु न टूटे तारा। अवधू चाल चले सो प्यारा, चाल चले सो प्यारा। सपने नाम न भूले कबहू, सपने नाम न भूले कबहू। पलक पलक व्रत धारा, सपने नाम न भूले कबहू, सपने नाम न भूले कबहू। पलक पलक व्रत धारा, चाल चले सो प्यारा,